Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are studying fantastically good. Guys, there is a super good news that yes, we are launching up a very fresh batch for November 22 examination. And it is a very right time to start with the batch. Because ये batch अभी से start हो रहा है and it is going to start from 6th of June and the end date is somewhere around 15th of August. आपको इनफ 2.5 मंथ का टाइम मिलने वाला है इनफ 2.5 मंथ का टाइम मिलने वाला है टू कंप्लीट द पोर्शन फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन. द कॉम्प्रिहेंसिव बैच, द डिटेल्स आर एज आउट ओवर हियर. आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होगी कि आई एम गोइंग टू टेक फुल वीक डेज. 9:30 का बैच है, 9:30 to 11 एवरी डे 1.5 आवर का क्लास होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है, सो इसकी जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, there is a very important announcement that plus class के साथ there is a super offer which is going on for iconic batches as well. इस iconic batches में there is a dual advantage जहाँ पे आपको live content देखने मिलने वाला है as well as recorded content देखने मिलने वाला है. To do evaluate these plans and take up the subscription on utilization of the code KSanghvi live, you are going to get maximum possible discounts. And yes, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कॉम्बोज भी अवेलेबल है. ठीक है, सो नवंबर 22 की पढ़ाई शुरू करने के लिए दिस इज अ वेरी करेक्ट टाइम एक्ट वाइज. हाँ, यूट्यूब पे भी इस महीने में हमारा ऐसा टारगेट है कि वी आर गोइंग टू कवर अप सम मिसलेनियस टॉपिक्स फॉर यू, सम प्रैक्टिस सेशंस फॉर यू. सो स्टे कनेक्टेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल. यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन इन केस यू नीड एनीथिंग एल्स. ठीक है, सो अभी हम लोग फटाक से शुरू कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक. चलिए शुरू किया जाए. आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज अ वेरी न्यू चैप्टर. ये चैप्टर में कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स हैं. पहला इंटरनल ऑडिट, दूसरा मैनेजमेंट ऑडिट और तीसरा ऑपरेशन ऑडिट. तो पहले इस चैप्टर का एक अच्छा खासा ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट स्टडिंग कि इस चैप्टर में हम लोगों को कितना इंटरनल कंटेंट पढ़ना रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे whenever we talk about 3 things, तो बाकी 2 को साइड में रखो. सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में. इंटरनल ऑडिट, थोड़ा सा रिकॉल करो गोल्डन डेज ऑफ योर स्कूल लाइफ. स्कूल लाइफ में ऐसा हुआ करता था कि आपके स्कूल में कोई एक्सटर्नल सुपरवाइजर आता है तो आपके स्कूल में when the date is announced कि Mr. XYZ as an external supervisor is going to visit our school, अपने स्कूल में कोई आने वाले हैं, तो there is a strict teacher in the organization, within the organization, जो आपके बुलेटिन बोर्ड्स, आपके स्पीक इन इंग्लिश वाले कंसेप्ट, आपके स्कूल बुक से लेकर के आपके पीटी पीरियड से लेकर के आपके मार्चेस से एवरीथिंग ही टेक्स इनटू कंट्रोल. Why? Because the school is quite aware after 15 days some external supervisor is going to visit our organization. हमारे स्कूल में कोई एक्सटर्नल पर्सन आने वाला है, उसका रिपोर्ट पब्लिकली सबको जाएगा. वो बताएगा कि इस विसिनिटी में ये जो एरिया है उसको ए ग्रेड देना है, A+ देना है या B ग्रेड देना है या उससे कम देना है ना. होता था बस. वो जो एक स्ट्रिक्ट टीचर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु इज टेकिंग अप द लीड ऑफ ऑल दिस थिंग इज नन अदर देन इंटरनल ऑडिटर. The same thing applies out over here. तो इस करंट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कंपनी के लिए वो एक्सटर्नल सुपरवाइजर इज नन अदर देन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में देखा. ठीक है, बट ये जो इंटरनल टीचर है ही इज द इंटरनल ऑडिटर फॉर द कंपनी. ये इंटरनल ऑडिटर कंपनी को, TCWG को, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, इंटरनल कंट्रोल को, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, सबको वेल मैनेज करके चलता है. सो बस इसी से रिलेटेड जो पहला कंटेंट है दैट इज इंटरनल ऑडिट. अंडरस्टूड? वेरी वेल, इजी. यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड से बेस्ड भी है. 610 में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ करके रखी थी. व्हाट इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को गवर्न कौन करेगा, इंटरनल ऑडिटर कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना है, सेक्शन 138 के प्रोविजंस, इंटरनल ऑडिटर आने से उसका क्वालिफिकेशंस क्या होगा, कैन ही बी डिपेंडेंट, कैन ही बी इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती सी यहाँ पे पढ़नी है इन द फर्स्ट वेरी पार्ट ए. फिर आता है पार्ट बी. जिस पार्ट ए चलते रहने दो. क्वालिटीज़ के बारे में, रिपोर्ट के बारे में चलते रहने दो. स्टैंडर्ड्स के बारे में. अब आता है पार्ट बी. नाउ दिस इज व्हाट, ये है मैनेजमेंट ऑडिट. अब ये मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है समझो.
हमारी जो टीम है ना, इसमें 15-20 लोग हैं, ठीक है। अब ये 15-20 लोग में से 5-6 लोग ऐसे हैं जो पहले ही दिन मेरे पास आए और मुझे कहते हैं मैम। मैंने कहा हाँ जी। बोलता है कि मैम मुझे मेरा करियर टैक्सेशन में आगे बढ़ाना है। मैंने कहा ओके वाह। एंड नेक्स्ट दिन मैंने उनको बोला कि जाओ बेटा टैक्सेशन थोड़ा साइड में रखो, ऑडिट करके आओ क्योंकि ऑडिट की डेडलाइन है। मुझे सच्ची बताओ, मैंने जो वर्क अलोकेशन किया है, द वन हु वांटेड टू बिल्ड हिज करियर इन टैक्सेशन फील्ड, मैंने उसको क्या करने बोल दिया, ऑडिट करके आओ। वो जो काम मैनेज करेंगे वो सही तरीके से काम मैनेज करेंगे या बिल्कुल नहीं। दैट इज वॉट मैनेजमेंट ऑडिट कॉल्स फॉर। अब हम क्या करेंगे, वी कैन कॉल फॉर एन एक्सपर्ट। हम एक एक्सपर्ट सर को बुलाए और उनको बोले कि सर यू प्लीज इवेल्युएट द मैनेजर्स एबिलिटी टू मैनेज द वर्क। वो ये देखेंगे कि मैनेजिंग कैपेसिटी कैसी है, वो ये देखेंगे कि जो पर्सन्स है उसमें क्या कमी है, क्या बेनिफिट है। देखो ईच एंड एवरी ह्यूमन रिसोर्स हैज़ सम फ्लॉज। हमारा अमित मैनी फ्लॉज, सम क्या मैनी फ्लॉज। अब ये सारे फ्लॉज को टैकल करते हुए हमें पता है अमित की स्ट्रेंथ भी है, कम है बट है। अब ये जो स्ट्रेंथ है इसको हम मैनेज करके चले कि व्हाट बेनिफिट अमित कैन गिव टू द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आता है? ये कौन कर सकता है मैम? दैट एक्सपर्ट कैन डू। दैट एक्सपर्ट इज नन अदर देन मैनेजमेंट ऑडिटर। सो मैनेजमेंट ऑडिटर का काम ही ये होता है टू ऑडिट द मैनेजर्स। आज अमित हमारे लिए मैनेजर है तो उसके काम के बारे में चीज़ों को ऑडिट करना कि अमित ये गलत कर रहा है, अमित ये सही कर रहा है, अमित ये तो एकदम ही बेस्ट कर रहा है, ये तो एकदम ही गलत कर रहा है। इस चीज़ का ऑडिट करने का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो ऑडिट किसका हो रहा है? इंसानों का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट किसका हो रहा है? इंसानों के काम को ऑडिट करना। समझ में आया? दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। अभी आज मैं इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, से फॉर एग्जाम्पल हमारी जो टीम है सबके सामने मैंने अमित को बुलाया और फिर मैंने अमित को डांटा। मैंने कहा अमित ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। डोंट यू फील वो इंसान को भी कहीं ना कहीं गलत बुरा लगने लगेगा? दैट इज बिहेवियरल एस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में, पार्ट नंबर बी में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी है, सब कुछ पार्ट बी में कवर होगा। अंडरस्टैंडिंग? दैट इज पार्ट बी, मैनेजमेंट ऑडिट। देखें, सो मैनेजमेंट ऑडिट इज नथिंग बट जहां पे हम जो परफॉर्मेंस है, जो लोगों का ऑडिट है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, देर आर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कि यार इंसान, बिकॉज यहाँ पे इंसानों का ऑडिट हो रहा है ना। नंबर्स का ऑडिट होता तो वो नंबर इतना बुरा नहीं मानता कि यार मेरे को कैसा 1 लाख रुपया बोल दी, बट इंसानों का ऑडिट हो रहा है। अगर किसी को ज़्यादा या किसी को कम ओपनली कहा जा रहा है तो ये गलत है। तो मैम हम ये ऑडिट क्यों करा रहे हैं? हम ये ऑडिट इसके लिए करा रहे हैं कि अमित को सबके सामने नहीं, अगर इंडिविजुअली आकर के हम ये समझा पाते कि अमित बेटा ये चीज़ को ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये जो तरीका है ना, फ्रॉम गुड टू बेस्ट, इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं। दैट इज पार्ट बी इन दिस चैप्टर। सोल्यूशन भी दे करके रखे, सी। एंड द लास्ट पॉइंट in this chapter is C, that is operational audit. I'll tell you what it is here. Qualities of operational auditor कहाँ गया? Operational audit यहाँ पे। Part C in this chapter, as I told you, is operational audit. And now what is operational audit? See, PSU वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं पे ये चीज़ अंडरस्टूड है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्राम, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट, स्कीम, ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम, it is our responsibility that work, that operation should run E3, should run economically, efficiently and effectively. ये 3 तरीके से हमारा काम चलना चाहिए। बस उसी चीज़ को ऑडिट करने का मतलब होता है ऑपरेशनल ऑडिट। सो बाकायदा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑडिट का मतलब ये होता है to audit the operations which are conducted by the people. So already people का ऑडिट अंडर मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ लिया है। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है ऑपरेशन का ऑडिट। देखो, अगर डिसीजन मेकिंग पावर मेरे टीम में नहीं है तो ये मैनेजमेंट ऑडिट के वाया कवर होगा। बट मेरे टीम ने डिसीजन तो ले लिया बट डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, दैट इम्प्लीमेंटेशन इज नन अदर देन ऑपरेशनल ऑडिट। यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। हो सकता है अमित ने कोई डिसीजन ले लिया बट उसको फॉर्मुलेट नहीं किया बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक्स पर्सन मान नहीं रहा था, वाई पर्सन ने भाव ज़्यादा बता दिया, जी पर्सन ने बोला 15 दिन लगेंगे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर द कंपनी। इफ इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, मैनेजमेंट चाहे जितना अच्छा हो, काम नहीं होना है।
सो यहाँ पे ऑपरेशनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशनल ऑडिट में वी ऑडिट द ऑपरेशन, गलती कहाँ है, फ्लॉ कहाँ है, डिसीजन तो ले लिया, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, कौन है या क्या है ऐसा जो प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा. That is the last part under this audit, that is operational audit. So very general, very basic chapter, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा, वेरी इजी, बट एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है. ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है. अगर मेन क्वेश्चन ना आए तो इस टाइम का ट्रेंड है कि वो लोग ये वाले चैप्टर में से कई बार 2-3 MCQs पूछ लेते हैं. शॉर्ट चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स का. ठीक है, तो चलो शुरू करें. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रीफ. अब हम लोग शुरू कर लेते हैं. सबसे पहला पार्ट, एज आई टोल्ड यू, ये वाला चैप्टर ना आपको एक क्लियर व्यू लाने के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज यू कैन गो थ्रू 315, 330, देन गो थ्रू रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, देन गो थ्रू दिस चैप्टर. तो आपको इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, लिमिटेशंस, इंटरनल ऑडिट, 610, इन सब के बारे में एक साथ में पता चल जाएगा. क्योंकि इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल काफ़ी सारी जगह पे आपके सिलेबस में लाइक यू नो इट इज़ गिवन इन अ वास्ट सर्कमस्टेंस. आई कैन नॉट फॉलो द सेम रिदम क्योंकि वो बीच बीच में दिया हुआ है. बट वंस यू आर डन विद द होल चैप्टर कवरेज पोर्शन, सिलेबस पूरा हो चुका है, अब आप रिवाइज कर रहे हैं, तो यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस. ठीक है, चलो आई टेल यू फर्स्ट थिंग. Definition of internal auditor. Internal audit provides an independent assurance on the effectiveness of internal control and risk management process to enhance the governance. हम लोग internal audit करवाते ही इसके लिए है, in order to enhance the governance, to achieve the organization's objective. ठीक है, तो इस चीज में क्या क्या होता है, you remember R, जी और इंटरनल कंट्रोल सी. GRC करके मैंने आपको बताया था कि कुछ होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन. ये देखो इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन में होता है GRC, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. ये 610 में भी मैंने आपको सिखाया था कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है. इट इंक्लूड्स GRC, गवर्नेंस, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू फ्रॉड एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल. They can ask you a separate single question with regards to what are the activities relating to internal control. So हम लोग कहेंगे evaluation of internal control 610 में पढ़ाया हुआ, examinations of the financial and operating information, review of operating activities, review of compliances with laws and regulation. So ये सारा चीज़ होता है internal audit function में. ये प्राइमरीली 610 में आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. तो ये होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इसको देखरेख करने के लिए एक बंदा हमको चाहिए रहेगा. दैट बंदा इज नन अदर देन इंटरनल ऑडिटर. वो कौन है? इंटरनल ऑडिटर है. एप्लीकेबिलिटी सुनिए, आज कंपनीज एक्ट ने मुझे कहा कि खुशबू मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सुपरवाइजर आ रहा है, उसके पहले पहले आप एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैंने कहा ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं, आने दीजिए सुपरवाइजर को, उसके पहले मैं इंटरनल ऑडिटर से सारा का सारा काम करवा करके रख लेती हूँ, आप चिंता ना करें. अब ये सेम चीज़ कंपनीज एक्ट ने कहा कंपनी छोटू कंपनी हो. छोटू कंपनी तो रोने लगा. छोटू कंपनी ने कंपनीज एक्ट को बोला कि एक मिनट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फीस मुझे परवड़ नहीं रही थी, अब आप इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने को बोल रहे हो, मेरे पास पैसा है नहीं, सैलरी स्टाफ की निकल नहीं रही है, और मैं यहाँ पे ऑडिट खेलूँ. उसकी दुख दुविधाएं देख करके, जो छोटी छोटी कंपनी है ना, उसकी दुख दुविधाएं देख करके सेक्शन नंबर 138, कौन? सेक्शन नंबर 138 केम इनटू पिक्चर, और उन्होंने कहा रुको, हर किसी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. लिस्टेड, देखो लिस्टेड कंपनी, भाई तू तो नाम से बड़ी कंपनी. लिस्टेड कंपनी इज ऑलवेज हैविंग एवरीथिंग एप्लीकेबल. क्यों? पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जहां पे DPBT, इसको याद रखने का ना, वी आर बॉलीवुड टाइप्स है ना, तो हम लोग कैसे याद रखते हैं इसको? यूजुअली अभी लास्ट इतने सालों से आपने देखा होगा कि दीपिका पादुकोण को कास्ट करने वाला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली. तो हम लोग क्या कहते हैं? दीपिका पादुकोण बंसाली जी टीम.
ठीक है, तो क्या है, दीपिका पादुकोण बंसाली टीम। डी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट्स। अगर कोई कंपनी जिनका डिपॉजिट मोर देन इक्वल्स टू 25 करोड़ है, अगर किसी का पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 50 CR है, किसी का बोरोइंग मोर देन 100 CR है, या किसी का टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 200 CR है, ऐसी कंपनी को हम कहेंगे भाई तू तो बड़ी कंपनी। अगर आप बड़ी कंपनी के कैटेगरी में आ जाते हो, आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। प्राइवेट कंपनी का अपॉइंट करेगी BNT, खाली बंसाली टीम। प्रियंका चोपड़ा को भी लेकर के आ सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में हम लोगों ने क्या बोला, बंसाली टीम। DNP यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो प्राइवेट कंपनी के लिए हम लोग 2 ही पैरामीटर्स चेक करेंगे, बोरोविंग्स, टर्नओवर। इफ बोरोविंग्स एक्सीड्स ₹100 CR और टर्नओवर इज मोर देन इक्वल्स टू ₹200 CR, ऐसी प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। एंड दिस बोरोविंग्स एंड टर्नओवर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेक ओनली एज ऑन द लास्ट डे, दिस इज एनी टाइम एज ऑन द प्रीवियस ईयर। हु कैन एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर? एनी पर्सन, इधर कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी पर्सन एज द मैनेजमेंट डीम्स फिट। अब आपके जो इंटरनल सुपरवाइजर्स थे वो तो कोई भी हो सकते थे, आपके HM, हेड मिस्टर्स, हेड मास्टर्स, PT टीचर, यूजुअली PT टीचर हुआ करते थे। सो ही कैन बी एनी प्रोफेशनल एज द मैनेजमेंट डीम्स फिट। Internal auditor, see, because internal auditor are appointed by the management, he is part and parcel of the management. He himself may or may not be the employee of the company. हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई सेपरेट एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर के लिए पर्सन अपॉइंट करे, या फिर एक एम्प्लॉय को ही बोल दे कि ज़रा सुपरवाइज कर देना, है ना। तो ही मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट जो भी हो, वो एम्प्लॉय हो या ना हो, he has to enjoy independent status. What is he has to enjoy independent status? इसका मतलब होता है कि ये पर्सन भले हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का हो, बट वो स्ट्रिक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कोई सुपरवाइजर आने वाला है ना, तभी टीचर आपको डांट टपट करके कोई चीज़ें करवाएगी। क्यों? उसको पता है यार कि कंपनी का इमेज ऐसे ही बनने वाला है। अगर वो आपको देख करके लीनियंट हो गया, आप सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, अरे यार ये तो हमारा 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट वैल्यू नहीं करेगा। हेंस हम लोग क्या बोलते हैं कि भले वो एम्प्लॉय हो ना हो, हैज टू एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। इंडिपेंडेंट स्टेटस, अब यहाँ पे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, RTP नवंबर 18 में पूछा हुआ कंसेप्ट है ये। द इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ही शुड नॉट जस्ट मियरली बी एन असिस्टेंट, बट ही शुड अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल इन एनी फेजेस। हर एक एंगल से उसको चेकिंग करने मिलना चाहिए। सो देर हैज़ बी अ टेंडेंसी दैट इंटरनल ऑडिटर आर डायरेक्टली उनको काम दे देते हैं, डायरेक्टली आप रिपोर्ट करो बोर्ड को, आप खुद मेंटेन करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट ये मेंटेन करने के साथ साथ हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से ज़्यादा आपको इंटरनल कंट्रोल्स पे वर्क ऑन करना है। किसको? इंटरनल ऑडिटर को। by safeguarding the misappropriation, he must enjoy independent status. ठीक है, market important, this is an expected exam question, this is an EQ. Integrity, objectivity and independence, same points are covered out over here. He must not only be independent but he must it is not just कि blood relation नहीं है, ठीक है। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में when I talk about me and my team, we don't have blood relations, but still कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी होती है। वाई? बिकॉज आई एम हैविंग अ डोमिनेटिंग पोजिशन आउट ओवर हियर, तो इन्फ्लुएंशियल पोजिशन हो जाता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो जाता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर है ना, ही शुड नॉट जस्ट अपियर टू बी इंडिपेंडेंट, इन फैक्ट ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, इन फैक्ट, ठीक है। नॉट अंडरटेक, जहाँ पे आपको लगे कि यार यू आर नॉट केपेबल, बेटर स्टॉप, आपको काम नहीं लेना है। यू शुड बी फेयर, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, हाईएस्ट इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए काम करने में। अवॉइड ऑल द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? पर्सनल बेनिफिट मत देखो, डोंट बी इन्फ्लुएंशियल। सी, कई बार ऐसा होता है कि देर इज मिस्टर ए इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देर इज मिस्टर बी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर बी का काम इज वेरी गुड एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजिंग मिस्टर बी, क्या रे वाह मिस्टर बी क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। मिस्टर ए को थोड़ी सी जलन हो गई, मिस्टर ए मिस्टर बी को जा करके काम के बारे में भड़काने लगे। अब हम मिस्टर बी को बोलेंगे कि मिस्टर बी, यू आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यू आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू बी नॉन, लाइक हम लोग बोलते हैं ना, नॉन इन्फ्लुएंशियल। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, इट इज़ यू एंड योर वर्क।
बराबर. सो बस लास्ट पॉइंट है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. पर्सनल बेनिफिट मत देखो, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में देखो. एंड लास्ट, शैल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ बायस. खुद भावुक होकर के डिसीजन मत लो. जो सत्य है, जो सच्चा है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन दो. ठीक है. सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर शुड बी. द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैं मॉड्यूल में जाकर के भी पढ़ाऊंगी आपको. स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, आपके काम में क्या क्या चीज़ें आती हैं. इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके काम में आता है. कस्टोडियनशिप, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज, प्लान, रेगुलेशन, रिलायबल रेलिवेंट्स, वेदर द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल रेलिवेंट, स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बराबर है कि नहीं, हु इज रिपोर्टिंग टू होम, who has to report to whom, the hierarchy is appropriately set, utilization of audit, accomplishment of the goals and objectives, whether this is properly done or not. Before I teach you anything else, open your pronouncements, open your study mat. एक बार study mat पे जाना है and go to chapter number internal audit, management audit and operation audit. मॉड्यूल में पेज नंबर 8 पे आज आपका ये एडिशनल होमवर्क है टू रीड द इंटरनल कंटेंट. सो दिस वाज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, what are the objectives, not being biased, 138 कूल ये हो चुका. केस स्टडी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. Here you go. So scope of internal audit function, each and every point, each and every individual point are actually well capable to be asked as इंटरनल रिटेल क्वेश्चन. मैम क्या बात कर रहे हो? येस, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि बेटा इंटरनल ऑडिटर जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में ध्यान देगा, मुझे ज़रा बताओ तो सही क्या ध्यान देगा. दैट कैन बी अ क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम. सो मैम इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आज आपका ये जस्ट रीड वाला होमवर्क है. जस्ट रीड मॉड्यूल में पेज नंबर 15.8 पे यू विल सी ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ सम इंटरनल पॉइंट्स इन इट. जैसे कि द फर्स्ट स्कोप ऑफ ऑडिट वाज रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. सो हाउ डू यू डू दैट? कि इंटरनल कंट्रोल में कोई लिमिटेशंस है क्या, कोई बिल्ट इन ऑपरेशनल फंक्शन है क्या, कोई इंटरनल ऑडिट रिस्क है क्या. कस्टोडियनशिप इन्वॉल्व्स व्हाट? दिस इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ असेट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. जो कोई नेग्लिजेंस है, एक्टिविटीज़ कोई ऐसी है जो सही नहीं है, थेफ्ट है, इलीगली हो रही है, उसके बारे में ध्यान देना. सो दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एग्जाम EQ रिटेल क्वेश्चन. रिटेल कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज एंड प्लान्स, यू शुड एग्जामिन. ये छोटा छोटा है, जो पैराग्राफ में है ना उसको पूछने के चांसेस कम है, बट जो बुलेट्स में है उसको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. रिव्यू है ऑफ रेलेवेंस, रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सी लुक एट दिस, ये मैंने तभी भी आपको मार्क करवा रही थी बुक में भी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में. हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. रिटेल क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि ये है फलाना फलाना इंटरनल ऑडिटर, इसके स्कोप में आता है ही हैज़ टू रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. ज़रा इनको गाइड करें क्या करेंगे इन रिव्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो हमें उनको बताना है फॉर दिस पर्पस ही शुड रिव्यू कि एंटरप्राइज का जो एक्टिविटीज़ है, मैनेजरियल कंट्रोल है, अथॉरिटी है, वो हार्मनी में है कि नहीं है. यू शुड इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सिंपल स्ट्रक्चर बेसिकली. नो फंक्शन शुड बी एज सच कि विच इज़ रिडंडेंट. कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डोमिनेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट कौन कर रहा है. एग्जामिनेशन ऑफ द रेलिवेंस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल. व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? आज हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन के नीचे 100 लोगों की टीम बना रखी है. अब बनाने के लिए तो ये टीम बना रखी है, बट हमको खुद को पता है कि वो एक पर्सन 100 लोगों को एक साथ नहीं संभाल सकेंगे. सो दैट इज रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन. यूनिटी इन कमांड. व्हाट इज यूनिटी इन कमांड? मेरा वचन वही है शासन, कह दिया ना बस कह दिया. दैट इज यूनिटी इन कमांड. अगर एक पर्सन अथॉरिटेटिव लेकर के रह रहा है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी हिज रूल्स शुड बी फॉलोड बाय द टीम. बोलने के लिए इन्होंने रूल्स बनाए, बट टीम इज नॉट फॉलोइंग दैट. डू यू थिंक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गुड? नॉट गुड. हु इज रिपोर्टिंग? एक सीनियर को रिपोर्ट करना है. ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अवॉइडेड, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए. इवैल्यूएटिंग द मैनेजरियल डिपार्टमेंट. सो दिस इज व्हाट internal auditor reviewing the organization structure. Very important point. Next is utilization of resources.
दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑलवेज रिमेंबर द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आज हमारे पास, मैं बोल सकती हूँ, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है. फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास ये जो भी है वो बिजनेस का है. इट शुड बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पज. गाड़ी बिजनेस पर्पज, बंगला बिजनेस पर्पज. बंगला इन द सेंस बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, बिजनेस पर्पज यूज करो. बैंक बैलेंसेस should not be utilized for the director's personal purpose. No, should be used for the business. So economically, utilization of resources. Internal auditor should see the operational standard, the norms, किस हिसाब से यूटिलाइजेशन हो रहा है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ, अमित, हमारा रामबाण एग्जाम्पल, ठीक है. अमित को हमने बुलाया, मैंने कहा अमित जरा आइए. अमित आया, मैंने कहा कि बेटा वो सिस्टम का क्या है. मैम वो सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है. मैंने कहा ओके, तो अब क्या करना है. मैम मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नया सिस्टम ले लेते. मैंने कहा क्यों नया सिस्टम, क्यों, सिस्टम स्लो चल रहा है तो सिस्टम को स्पीडी करने का ये सोचो ना. नहीं, क्या बोल रहे मैम नया सिस्टम ले. अरे भाई, इकोनॉमिकली रिसोर्सेज को यूज करो. ऐसा करते यार, चलेगा? नहीं चलेगा ना, हमें चलेगा ऐसा. चल, नेक्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू केयरफुली अंडरस्टैंड द अजम्पशंस, सेट अप द स्टैंडर्ड्स फॉर द यूटिलाइजेशन. कौन चेक करेगा? ये इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा. अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए. सो दैट शुड बी द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, द स्कोप ऑफ द वर्क. Review the accomplishments of the goal, both monetary and non-monetary goals. So what is monetary goals? Profitability. What is non-monetary goal? Satisfaction. What level of satisfaction organization will have? See, accomplishment of the work, satisfaction of the customers ultimately brings us non-monetary satisfaction. Okay, but this is the highest level of satisfaction which I can say. So quantification हर बार possible हो ना हो, but आपको make sure करना है कि objectives are well achieved. If not achieved, you need to improvise the planning, you need to improvise the application, implementation of the programs. ठीक है. So these were the 7 things which were falling under the scope of internal audit. ठीक है. So ये सारा का सारा चीज रिटेल क्वेश्चन में आने के लायक है. सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा व्हाट आई फील, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, रिटेल. ठीक है. तो यहाँ पे लिख करके रखो मॉड्यूल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 15 था या 5 था, पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. कूल. या नेक्स्ट इज द क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. जो इंटरनल ऑडिटर हम लोगों ने अपॉइंट किया है उनका क्वालिटीज क्या है. सी, ही मस्ट नॉट ओनली बी हैविंग द एक्सपर्टाइज इन द फाइनेंशियल फील्ड, बिकॉज हमने बोला हिज गोल इज टू इवेल्युएट मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट. तो उसको सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए. बोलता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में होना चाहिए, एज वेल एज सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए. एंड हेंस ही मस्ट हैव द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज. Internal auditor is also actually expected to evaluate management, non-monetary, hence the knowledge of technology. आज जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी के नाम पे जो टीम है, जो रिसोर्सेस है, वो मिस यूटिलाइज हो सकते हैं. हेंस द इंटरनल ऑडिटर शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस. नॉलेज ऑफ कॉमर्स, टैक्सेशन, लॉ, अकाउंटिंग, एस्टिमेट्स, EDP. बेसिक हिज कंडक्ट शुड बी confident. See, his conduct should be as such कि he is honest person. Whatever conversation you are having with your organization should be confidential. You should not just keep on blabbering the information to every Tom, Dick and Harry. No. Confidentiality of the information should be maintained. And understanding of management principles. देखो मैं आपको ना नॉर्मली ये अगर आपको याद भी नहीं है, आप अगर कोई इंसान ऑर्गेनाइजेशन में जाता हुआ, आपका स्टाफ या फिर आप खुद कहीं पे काम कर रहे हो, the work will be effective only if you think that organization belongs to you. If you want to just take out the benefit from the organization, organization थोड़ा सा चलाएगा आपको और थोड़ा चलाएगा. Next time organization will feel कि that person is not beneficial for the organization. Rather, he is just taking out resources from the organization. ये organization को लूटने का काम कर रहा है. You will no longer be the team or the part and parcel of that organization. Similarly, when you are acting as an internal auditor, you must make sure कि boss, you must have the ability to consider that organization belongs to you and you have the ability to tackle people. अगर आप वहां के इंसानों को टैकल नहीं कर सकते, they will not adopt you. ठीक है. So that is the last point.
अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए. ऑल्सो यू शुड, ये देखो, एबिलिटी टू डील विद पीपल. वॉट इज एबिलिटी टू डील विद पीपल? बिकॉज यू आर इंटरनल ऑडिटर, यू हैव टू सुपरवाइज पीपल. आज आप लोगों में कमी निकालने की कोशिश करो, लोग चढ़ जाएंगे ऐसे आंखें दिखा करके, बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, कल फिर साथ में लंच नहीं करेंगे आपके साथ. सो दैट इज वॉट यू नीड टू नो. Because you are internal auditor, you have to make sure that you know when to speak, what to speak, how much to speak, that सामने वाला person knows the flaws and आप गलत नहीं बन पा रहे हो, आप गलत नहीं हो रहे हो उनके एंगल से. दैट इज द एबिलिटी. क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन ऑडिटर, ये दोनों ही एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या कहता है? सी, आपको कहा जाएगा कि मिस्टर अमित, अमित ही मान लो, अभी तो नाम ही नहीं आ रहा है किसी दूसरे का, मिस्टर अमित, ही इज एक्टिंग एज एन इंटरनल ऑडिटर फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. मिस्टर अमित इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी अभी क्वालिफाइड हुए हैं. तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई मैंने इंटरनल ऑडिट तो कर लिया, बट जब भी रिपोर्ट बनाऊंगा तो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो आप अमित को क्या बताओगे? आप अमित को बोलोगे कि देख भाई, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट तो है नहीं ऐसे 700 का कि ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे. तो यहाँ पे अमित को ध्यान रखना है दैट द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज कंसाइज. बड़ी बड़ी भाषण नहीं लिखने हमको यहाँ पे. इट इज कंसाइज, इट इज रीडेबल, इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज क्लियर, इट इज नॉट बायस्ड, टाइमली बेसिस पे मिलना चाहिए रिपोर्ट. सो ये सारे हैं गुड फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. सिंपल. ठीक है. तो व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट होना चाहिए, रीडेबल, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंस्ट्रक्टिवनेस होनी चाहिए. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिवनेस? अमित ने आकर के मुझे सिर्फ गलतियां बता दी, अरे मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, वैसा नहीं है ना, वो नहीं है ना, चलेगा क्या? मैं अमित को क्या बोलूँगी? सर, मैंने आपको अपॉइंट क्यों किया? Because you can show me the problems and simultaneously you can give me the solutions. If at all you are not giving me constructive criticism, constructiveness है ही नहीं, problem तो मुझे भी पता थी यार. That is constructive. Summary, accuracy, timeliness, draft report दे करके आपके chief management के साथ बात कर लीजिए. So these are the important good features of good internal audit report. When this question was asked recently, May में, maximum students by mistakenly wrote about applicability of internal auditor. Rather, in this particular question, they are specifically talking about features. ठीक है. तो make sure that you read the last line and then you frame up your answer. Next, stages of internal audit report. See, every audit report has to go through at least 2 stages. पहला draft report discuss करो, दूसरा final. तो यहाँ पे भी at the end an internal audit report covering all the specific areas prepared by internal auditor, highlighting the key observations, what are the generally issues, ये सारा key findings क्या है, how they have agreed to work upon, ये सारा दे करके एक रिपोर्ट देना है. At the close of the planned period, a comprehensive report on a periodic basis. What is periodic basis? ये जो internal report है, periodic basis जो छोटा छोटा chief internal auditor, देखो in case of engagement partner, quarterly basis, हाईएस्ट अथॉरिटी जो है उनको देना. सो देर आर 2 स्टेप्स, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ में आप रिपोर्ट देते जाओ और एक क्लोजर ऑफ द इंटरनल ऑडिट. नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स एलिमेंट, ये है कंटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. ब्रैकेट में लिखो कंटेंट. व्हाट आर द मेजर कंटेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? ओवरव्यू होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए कि ऑडिट क्यों और कैसे कंडक्ट हुए. हम लोग बताएंगे, अमित बताएगा कि द इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड एज ऑन या फिर बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, बाय फॉलोइंग सिया. एग्जीक्यूटिव समरी, उनके ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट इज द समरी, एनी करेक्टिव एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन एंड विच वर टेकन, एंड लास्ट में the nature of assurance, what he has derived by applying his procedure. Now he is very assured कि मैम हमको ना पहले ये फ्लॉ लगा था, बट अब ये चीज़ एकदम ही सही लग रही है एंड द थिंग्स आर गोइंग गुड. समझ में आता है? पक्का श्योर 100%. नेक्स्ट इज फॉलो अप, एक्शन टेकन रिपोर्ट. ये ना 2 स्टेजेस पे होता है. पहला, इस साल मैंने आपको बोला कि अमित इज अ पर्सन हु इज डूइंग करंट इंटरनल ऑडिट फॉर मी. नेक्स्ट ईयर मैंने आरती मैडम, एक मैडम को अपॉइंट कर लिया. ठीक है.
सो करंट ईयर जो मैंने अपॉइंट किया है आरती मैडम, कैन शी सी द रिपोर्ट ऑफ अमित? आंसर इज यस। आरती मैडम क्या करेगी, अमित ने दिया हुआ जो रिपोर्ट है वो देखेगी, देखेगी कि यार अमित को तो ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ गलत मिली थी, ये चीज़ गलत मिली थी, ये चीज़ गलत मिली थी। नाउ शी विल कम टू मी एंड शी विल आस्क मी कि मैडम प्रीवियस इंटरनल ऑडिटर ने ये सारा चीज़ आपको बोला था कि ये ऐसे करना है, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल करना है, यहाँ पे कोई सेफ गार्डिंग करना है, आपने कितना चेंजेस कर लिया? यू टेल मी व्हाट ऑल एक्शंस हैव यू टेकन। अब मैं आरती मैडम को रिस्पॉन्ड करूँगी कि मैडम अमित ने बोला था कि यहाँ पे बुक की चोरी हो रही है तो मैंने अभी ऐसा ऐसा कर दिया। अमित ने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग पर्सन है वो यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लॉ कर रहा है तो मैंने ये चेंजेस कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। सो फॉर आरती दिस इज एक्शन टेकन रिपोर्ट। समझ में आया? तो चलो पढ़ते हैं। एज पर CR 390 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द प्रायर ऑडिट इश्यूज समझा जो अमित ने फाइंड आउट किए थे। The Chief Internal Auditor is responsible for continuously monitoring the closure of prior audit issues through timely implementation of actual implementation plan, action plans in the past audit. तो जो करंट ऑडिटर है, जो चीफ ऑडिटर है, विल कंटिन्यूसली मॉनिटर कि मैम लास्ट 1 साल से ये सारा चीज़ डेफिशिएंसीज में चल रहा है, व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर एक्शंस विच आर टेकन। देयर शुड बी अ फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस, प्री अग्रीड मैनेजमेंट TCWG के साथ बात किया हुआ चीज़ है। In monitoring and reporting the prior audit issues, the responsibility of internal auditor is usually to form action taken report of the previous audit. वो बनाएगी action taken report कि ये फ्लॉ थे, उसके लिए क्या एक्शन लिया गया है। The term monitoring, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। The term monitoring and reporting used in standards refers to periodic tracking of the issues raised and the actions taken, the corrective actions taken. The internal auditor should take the follow-up. The management should actually accept the recommendations which are given by the internal auditor and periodically should review कि जो actions हम ले रहे हैं that is giving us the result. Done. There you complete the first very part of this chapter, that is internal audit. चलो, moving to the next part, that is management audit. मैनेजमेंट ऑडिट का सबसे पहला डेफिनेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये चीज बताया, मैनेजमेंट ऑडिट कंसर्न्स इटसेल्फ विथ होल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एक्शन, बेसिकली कंसर्निंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लोगो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जनरल मैनेजमेंट इज फंक्शनिंग स्मूथली। सो बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, इंसानों का परफॉर्मेंस। इट इज प्राइमरीली फोकस्ड evaluating manager's ability to manage the company. ठीक है, so this is an MCQ. It primarily focus with evaluating management's ability to manage. Make sense? Surely. Okay. Next, need and desirability. Need of management audit. क्या जरूरत क्या है मैनेजमेंट ऑडिट की? सबसे पहला, द प्रिंसिपल रीजन इज टू डिटेक्टिंग एंड ओवरकमिंग द करंट मैनेजरियल डेफिशिएंसी। अगर ये मैनेजरियल डेफिशिएंसी है और रहेगी तो हम लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं ना, जो चीज़ जैसी थी वैसी चला रहे हैं। मैनेजर प्रॉब्लम्स, जो भी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें, सॉर्ट कर लें। जो भी अनदर प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करें। It is helpful in the case of ailing industry. What is ailing industry? Say for example where a strong management is a reason for the downfall of the company. I'll give you few names. जैसे कि कोई XYZ कंपनी है, उसका टॉप हेड सही नहीं है, टाटास, Cyrus Mistry was appointed as chairman. So when he was appointed na, there were many people talking about, see there were two kinds of overview. कहा जाता था कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि नहीं यार, नाउ द थिंग्स विल ग्रो वेरी वेल बिकॉज द यंग एंड द डायनामिक जनरेशन हैज़ टेकन ओवर, बट फ्यू ऑफ देम वर ऑफ द थॉट एज वेल कि यार कंपनी सही से नहीं चलेगी। एंड रियली स्पीकिंग चीज़ें द थिंग्स वेंट ऑन अ रॉन्ग साइड एंड देन रतन टाटा सर वॉज एक्चुअली कॉल्ड बैक कि सर यू नाउ टेक अप द सेम पोजिशन, है ना। तो वो क्यों हुआ? अगर इंडस्ट्री एल हो रही है, एल का मतलब क्या, इंडस्ट्री गिर रही है, कंपनी गिर रही है, फॉल हो रही है, नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, विच पर्सन, जो मैं सोच रही थी कि कौन सा मैनेजमेंट पर्सन कैन बी स्ट्रॉन्ग बट ही इज़ नॉट वर्किंग गुड, उसको रिमूव करें या उसमें चेंजेस लाए सो दैट वी कैन जस्ट आइसोलेट द प्रॉब्लम।
आइसोलेट द प्रॉब्लम एंड कॉल फॉर देयर एलिमेंट्स रतन टाटा सर को वापस लेकर के आओ. नेक्स्ट, प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट. पहला, गोइंग थ्रू द फैक्ट्स यू ऑब्टेन इट वाया इंटरव्यूज, मेकिंग अप द मेजरिंग द परफॉर्मेंस थ्रू मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन है. मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन है, इट इज एज गुड एज इंटरनल ऑडिट क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऑलवेज हैज 3 थिंग्स. जैसे कि एक छोटा सा कॉलम पेपर लीजिए, आप क्वेश्चन लिखिए, उसमें 3 कॉलम्स में डिवाइड कीजिए, येस, नो, नॉट एप्लीकेबल. सो दिस काइंड ऑफ पेपर या फिर दिस काइंड ऑफ टूल इज नोन एज मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर. So it is yes, no, not applicable, and then you conclude the management audit. Next is types of audit report. There are 4 types of audit report: oral report, interim written report, final report and summary report. 4 reports है. सबसे पहला इंटरिम रिपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे यू आर कंडक्टिंग ऑडिट, अभी आप ऑडिट जब भी आप कर रहे हो, ये ऑडिट में आप 1 साल लगा रहे हो, तो क्या आप 1 साल लगाओगे ये बताने के लिए कि अच्छा मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जयश्री मैडम है वो सही नहीं है, तब तक जयश्री मैडम ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्केस्ट्रा बजा करके जा चुकी होगी. इसके लिए हम लोग कहते हैं कि इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स दो या फिर ओरल रिपोर्ट्स दे दो. So oral reports are for some emergency actions, some areas जहाँ पे prompt actions लेने की ज़रूरत है. Interim written reports, it is advisable कि छोटे छोटे पीरियड में छोटे छोटे रिपोर्ट्स देते रहें. Regular report, this is a formal written report which you give after the completion of management audit. Summary written reports, अभी इसका मतलब समझो. एक होता है ICAI स्टडी मटेरियल, दूसरा होता है सार. ICAI स्टडी मटेरियल में सब कुछ लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग. क्या आप एग्जाम के 1 दिन पहले इसको पढ़ पाओगे? नहीं. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सार. सिमिलरली, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमने हायर किया है एज मैनेजमेंट ऑडिटर, आप मुझे मेन रिपोर्ट तो दोगे. अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आई कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट विच यू हैव रिटन इन दिस रिपोर्ट. तो अब हम क्या करेंगे? आपसे मांगेंगे कि सर थोड़ा ऐसा कंसाइज करके लिख करके दो ना कि फटाफट फटाफट मैं इसको रीड कर सकूँ. दैट इज फ्लैश रिपोर्ट. ठीक है, तो ICAI मटेरियल की जगह पे आ जाएगा योर मेन रिपोर्ट एंड सार की जगह पे आ जाएगा समरी रिपोर्ट. ठीक है, या सो द समरी reports are also referred as flash report. So generally suspected defalcation are reported briefly on the flash report. यहाँ पे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऑफिशियल कोई लीगल एक्शन लेना है, वो सारा चीज़ लिखेंगे. फ्रीक्वेंटली समराइज हम लोग छोटे से छोटे तरीके से लिखेंगे, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन जिनके पास टाइम नहीं है, वो डोंट हैव द इनफ और द सफिशिएंट टाइम टू गो थ्रू ईच एंड एवरी मैटर्स, एटलीस्ट वो लोग ये रिपोर्ट को देख करके जो इमीडिएट एक्शन है, जो लीगल एक्शन है, उसको कंसिडर कर सकें. नेक्स्ट आता है बिहेवियरल प्रॉब्लम. दिस इज अ रियल थिंग which is encountered in management audit. See, as I told you, management audit is the audit of people. आप इंसानों का ऑडिट कर रहे हो. कौन चाहेगा कि आप उसमें या फिर उनके काम में जाकर के नुक्स निकालो? अगर आज मैं आपके बारे में बोलने बैठ जाऊँ एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू आर डूइंग दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज नॉट द वे यू डू. अब मुझे क्या बोलोगे कि मैम सिंस ईयर्स एंड वी आर परफॉर्मिंग द वर्क. आज आप कोई सीनियर अकाउंटेंट के पास जाओ, कोई एजेड पर्सन, और उनको जा करके बोलो कि सर ये टैली वाली क्या यूज़ कर रहे हो, नए नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, ऐसी गुस्से भरी आंखों से देखेंगे, फिर बोलेगा कल का छोरा मुझे सिखाएगा. हैपेंस. दिस इज बिहेवियरल प्रॉब्लम. वाई बिहेवियरल प्रॉब्लम? क्योंकि दिस स्टाफ या फिर द टीम आर नॉट अडेप्टिव टू चेंज. दे डोंट वॉन्ट देयर नेगेटिव पॉइंट्स या फिर डेफिशिएंसीज टू बी टोल्ड. दे आर फियरिंग द पेनल्टी एक्शन, जो पुनिटिव एक्शंस कहते हैं हम जैसे. सो दैट इज द बिहेवियरल प्रॉब्लम. हमेशा ध्यान रखना, जो भी पर्सन मैनेजमेंट में से कमी लगाता है ना, उसको लोग चमचा कहते हैं. आ गया मैडम का चमचा. यस, सेम पॉइंट आंसर में लिखना है. क्या है ये समझो. द मैनेजमेंट ऑडिटर डील्स विद पीपल. इंसानों से डील करना है, ना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स से. Therefore, the management auditor must develop and maintain the good relations with the auditing, gain information, ensure the correct actions. किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए और किसी का गलत छुपा भी नहीं होना चाहिए.
बट ही इज एक्चुअली सीम्ड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ क्रिटिक। तो यह हर बार नुक्स निकालता रहता है। इज़ अ फॉल्ट फाइंडर, हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम रहती है। इज़ अ प्राइवेट स्पाई, मैम का चमचा है ये, ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस ही फेसेस बिहेवियरल प्रॉब्लम। इसीलिए इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ लंच नहीं करता। चलो जोक्स अपार्ट। So the following are the nature and the main causes of behavioral problem. पहला, staff and line conflict. So management are the staff and management auditor is a line. So there is always a line. जो पर्सन चेकिंग वाला रहता है ना, वो मैनेजमेंट के साथ नहीं रहता. देर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू. तो मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑडिटर ये दोनों अलग अलग है. इन दोनों के बीच में एक लाइन है. दे कैन नॉट बी टुगेदर. हेंस देर इज बिहेवियरल प्रॉब्लम. नेक्स्ट, कंट्रोल. बोलो, as a management auditor is actually expected to evaluate effectiveness of control. कई सारे instant reactions आ जाएंगे. There are ample of fear of criticism, fear of changes in day to day life, recommendation. होता है ना, अरे यार एडवाइस मत दे, यार एडवाइस मत दे. कोई कोई लोग होते हैं ऐसे कि जहाँ पे हम जा करके बताने की कोशिश करें, बेटा ये ऐसे करके ऐसा करेगा ना, वर्क विल बी इजी. एडवाइस मत दो यार, एडवाइस मत दो. सो दे आर फियरिंग द recommendations. They are fearing the punishments from the superiors. They are resistant to change. Because of these three reasons, there can be behavioral problem. अब मैम बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो क्या करें? मैनेजमेंट ऑडिट ना करवाए? बोलो, बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो है, मैं भी समझ रही हूँ, तो क्या करें? मैनेजमेंट ऑडिट रहने देते हैं. आई ड्यूली रिमेंबर दैट 3 Idiots वाला सीन. आपको शायद याद होगा, ये नहीं याद होगा तो याद कर लेना अभी. आमिर खान गोइंग टू वायरस एंड उनको जा कर के बोलते हैं कि सर, आप ये जो बुलेटिन बोर्ड पे सारे रैंकर्स का नाम और फेलियर्स का नाम लगा रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे हो. जिनका नाम टॉप की लिस्ट पे है उनको तो अच्छा लगेगा, बट जो लोग ऐसा नीचे नीचे है एकदम ही फेलियर की लिस्ट में, उनको बुरा लगेगा ना सर. तो फिर वायरस इज टेलिंग टू आमिर खान, कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो, मैं हर स्टूडेंट के कान में जा कर के बोलूँ कि तुम पास हुए हो और तुम फेल हुए हो. रिमेंबर दैट. सेम चीज बोलता है, दिस इज अ सोल्यूशन टू बिहेवियरल प्रॉब्लम. बिहेवियरल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जनहित में जारी क्रिटिसिज्म कर रहे हो. तो यू चेंज योर रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी ना. अब पर्सनली जाकर के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? सोल्यूशन देकर के बात करो. अगर मुझे पता है कि XYZ पर्सन में ये प्रॉब्लम है, तो उनको पहले बताओ, उनको जताओ, उनको समझाओ कि बेटा सच्ची में ये गलत है. वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज यू, इट इज फॉर योर ग्रोथ. दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. खाली क्रिटिसिज्म, हमको नुक्स निकालने की आदत नहीं है, बट इट इज बेटर फॉर योर ग्रोथ. इट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. वंस ऑडिटर इज एबल टू कन्विंस द ऑडिटिंग, तो द थिंग्स विल बी गुड. वो फॉल्ट फाइंडर की निगाहों से नहीं देखेगा, उसको समझेगा कि नहीं यार मैम मेरे हित में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी. व्हाट इज रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी? फ्रेंडली टोन बट अ फर्म टोन. व्हाट इज फ्रेंडली टोन? फ्रेंडली टोन का मतलब होता है डोंट एक्ट इन अ डोमिनेंट मैनर. यू ट्राई बीइंग फ्रेंड विथ योर टीम, यू ट्राई बीइंग फ्रेंड विथ योर स्टाफ. बट हाँ, ये फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि दे टेक योर टोन इन अ लाइटली मैनर. व्हाट इज लाइटली? कई बार ऐसा होता है, बिकॉज यू आर लीनियंट योर ऑर्डर्स आर नॉट एक्सेप्टेड. ये भी नहीं चलेगा. दोनों ही होना चाहिए, फ्रेंडली बट अ फर्म टोन. Participative approach. See, when I feel there is something wrong which is going on, call for your team. उन्हीं से इम्प्रूवमेंट की स्कोप मांगो कि बेटा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, मुझे बताओ इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. दैट इज एक्सेप्टिंग द सजेशंस. फ्रैंकली स्पीकिंग, वी डू दिस. व्हाट वी डू इज, सी आज कैमरा है, ये सेटिंग है, वो सेटिंग है, सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है. When I don't know things about it, when I am seriously running off knowledge, I don't know what is camera setting is, I don't know how the systems or the softwares or the editing or the animation will work. तो मैं क्या करूँ? Now I'll call for suggestions. I'll talk to Amit here, है ना. अब हम क्या बोलेंगे कि सर you tell me how this can be made good. These are the resources. This is the limitation. How we can like just move forward from the problem. This is participative approach. पूरा स्टूडियो उसी को सेट करने दो. Amit, please take up the lead. This is your studio. You have to work. Accepting the suggestions. Implement them.
तो दीज आर द 3 कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस. CRP कहते हैं इसे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी, पार्टिसिपेटिव अप्रोच. ये ऑलरेडी नवंबर 20 रिसेंट पेपर में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम. सो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स इन इट. अगेन जैसे मैंने स्कोप ऑफ इंटरनेट ऑडिटर को डिटेल क्वेश्चन में बताया था, वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पॉइंट इज एलिजिबल रिटेल लेवल का क्वेश्चन. डिवाइजिंग अ पॉलिसी, आप पॉलिसी डिवाइस करो कि कैसे कैसे काम करने वाले हो, किसको रिपोर्टिंग करोगे, कब काम करना शुरू करोगे, कब खत्म करोगे. लोकेशन ऑफ ऑडिटर्स फर्म. सम ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हेड ऑफिस कहीं पे है, ब्रांच ऑफिस कहीं पे है, डिपार्टमेंट्स कहीं पे, अलग अलग जगह पे. तो डिवाइजिंग काम कहाँ से करना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट question. However, it is that the function should be as entirely independent from the pressure of the management. आपको independently work काम करना है. Allocation aspect of the personnel. What is allocation aspects of the personnel? Whenever you are doing management audit में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि काम कैसे चल रहा है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना, लॉ का नॉलेज होना. तो ये सारी चीज़ों का आपको एस्पेक्ट अलोकेट करना है कि हमारी टीम में मिस्टर ABCDE है हु इज़ रेडी टू परफॉर्म मैनेजमेंट ऑडिट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्टर A आपको लॉ की नॉलेज है, मिस्टर B आपको ओवरऑल टेक्नोलॉजी कॉमर्स इनकी नॉलेज है, मिस्टर C आपको ओवरऑल ये कंपनी कैसे काम करना चाहिए उसकी नॉलेज है. दैट इज अलोकेशन. So that is all the persons who are selected in your management audit team should possess the major understanding, the knowledge of the fundamental of the organization. पूरा team should be able to understand, have the knowledge of the technology, commerce, analytical procedures, inquiry, pragmatic and imaginative approach. What is imaginative approach? Imaginative approach का मतलब होता है wherein you are making sure कि okay ये काम ऐसे करके वैसे होना चाहिए. That is imaginative approach, where you can foresee the work. Next is staff training. This is a continuous training program which, being a management auditor, I should impart to my team. So जितना भी staff है उनको additional training दीजिए. Next is determining time and another aspect. How much time will the management audit be involved with? Cost कितना लगेगा, प्लानिंग कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा. फ्रीक्वेंसी 1 in 3 years वाला पॉइंट जो है उसको हाईलाइट कर दो. सुपर इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन. फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट समझो. बोलते हैं यूं तो मैनेजमेंट ऑडिट आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करना चाहिए, ठीक है. फ्रीक्वेंसी एक्चुअली टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ पीपल, एनवायरमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. इफ द कंपनी इज अ फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे लोग फटाफट चेंज होते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. जितना जल्दी मैनेजमेंट चेंज होगा उतना जल्दी मैनेजमेंट ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी. टू गेट एन आइडिया अबाउट द ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्च ऑडिट, इट विल बी वर्थ वाइल टू गो थ्रू द फाइनेंशियल ऑडिट्स एज वेल. सो कस्टमरीली फाइनेंशियल ऑडिट 1 in 1 year होता है. तो हम लोग यही बोलेंगे कि हाईली स्पीकिंग आप 1 in 1 year मैनेजमेंट ऑडिट कर लो तो बेटर रहेगा. बट हाँ, इन नो केस द इंटरवल विच इज अलाउड टू एक्सीड 3 years. बोलता है कि एक साल में एक बार मैनेजमेंट ऑडिट करो, बहुत अच्छा. बट अगर एक साल में एक बार ऑडिट नहीं हुआ, एटलीस्ट 1 in 3 years आपको मैनेजमेंट ऑडिट करना ही चाहिए. सो अंडरलाइन दिस 3 years वाला पॉइंट और लिखो MCQ. डन. श्योरली. देयर यू कंप्लीट पार्ट B. नाउ हमें स्टार्ट करना है पार्ट C, दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट. ऑपरेशनल ऑडिट, एज आई टोल्ड यू, इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ऑपरेशन, ठीक है. सो इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इवैल्यूएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ द ऑपरेशन. E3, जहाँ प्रोजेक्ट के बारे में बात होती है, प्रोग्राम के बारे में बात होती है, परफॉर्मेंस के बारे में बात होती है, वी टॉक अबाउट E3. इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी अंडर द मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है. एंड वी ऑल्सो गिव द इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेशंस.
वाई ऑपरेशन ऑडिट, डिजायर ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। सी, ऑफ लेट कन्वेंशनली हम लोग ऑपरेशन ऑडिट कभी कराते ही नहीं थे। ऑफ लेट नाउ देर इज अ नीड बिकॉज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इनएडिक्वेट। पहले हमको पता ही नहीं चलता था क्या कौन कैसा गलत है, हम लोग ह्यूमन पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाते थे। पुराने ज़माने में ऐसा था कि ठीक है एक ही वजीर है, उसी के कंट्रोल में सब कुछ है। बट नाउ वी हैव अंडरस्टूड द ट्रेडिशनल वे ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर द ट्रेडिशनल मेथड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट। हेंस इसकी वजह से हमको ऑपरेशनल का ऑडिट करवाना जरूरी है। इट इज़ अ नीड of managers responsibility for areas beyond their direct observation। आज अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है हैविंग द लुक ओवर मल्टीपल ऑफ ऑपरेशंस, वहाँ पे तो चीज़ें कंट्रोल में आ सकती है, बट देर आर फ्यू एरियाज, देर आर फ्यू स्मॉल ऑपरेशंस विच आर वे बियॉन्ड मैनेजमेंट अप्रोच। सो उस चीज़ के लिए देर इज़ अ हाई रिकमेंडेशन ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। इट इज़ कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट टूल। अब देखो ऑपरेशनल ऑडिट क्यों किया जा रहा है, सो दैट मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड कि यार मैं इतना अच्छे से डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, मैं खुद ऑडिट में इतना होशियार हूँ, फिर भी प्रॉब्लम है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, मतलब ऑपरेशन ऑडिट कराने की ज़रूरत है। टू फिल द वॉइड ऑफ कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज विच फेल टू फिल। कन्वेंशनल सोर्सेज फेल टू प्रोवाइड द बेस्ट डायरेक्शंस। हम लोगों को ये नहीं पता चलता था कि कौन सा डिपार्टमेंट इज वीक, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल इज नॉट अचीव्ड। सो दीज आर द नीड ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। इस एरिया में दिस इज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में ये मई में देखा, फिर नवंबर में आरटीपी में आया, उसके बाद कभी नहीं आया, हेंस इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द शॉर्टकमिंग ऑफ दीज सोर्सेस, ये बोल रहे हैं ना हम लोग ट्रेडिशनल सोर्सेस में शॉर्टकमिंग्स हैं। द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दीज सोर्सेस आर, कि क्यों शॉर्टकमिंग्स है, इंफॉर्मेशन वाई ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेस आर फेलिंग टू फिल द गैप्स। पहला, executives and managers are already very much occupied, they are preoccupied with the implementation of plans, achieving targets, बहुत ज़्यादा काम है, hence they cannot include the interconnectedness of the tons, basically they cannot actually overview the informations which is made, so they are already preoccupied, उनके पास बहुत काम है, so information सही है कि नहीं है वो लोग नहीं कर पा रहे। Other performance report contained in the annual audit report and the routine reports are prepared by operating team। तो खुद अगर आज प्रोडक्शन टीम, सेल्स टीम, एचआर टीम, फाइनेंस टीम, ये खुद अपने अपने टीम के जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो लोग अपने डिपार्टमेंट का रिपोर्ट्स बना रहे, आपको क्या लगता है खुद कोई एचओडी अपने ही टीम की बुराई करेगा, अपने ही टीम के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस की बुराई करेगा? नहीं। So that is a problem. Next is conventional internal audit reports often routine, they are often routine and mechanical, जो control C control V होता है। Next, the information that is transmitted by the managers is not necessarily objective, independent नहीं होगा ये, it may be biased। managers or their aides are generally relied upon the transmitting information rather than booking फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। मैनेजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है, मैनेजर्स आर एक्टिंग एज अ ट्रांसमीटर्स, एग्जीक्यूटिव्स ने जो काम किया उसको सुनेंगे, वही ट्रांसमिट कर देंगे। ऐसा नहीं कि मैनेजर्स आर टेकिंग लीड कि ऐसा क्यों हुआ, एनालाइज करो वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, so this is also a problem, this is a shortcoming। Next, the second last point, operations of control in a satisfactory manner can be relied to bring to the light the environmental condition। Controls are specific to their satisfactory operation is related to the specific situation under control। देखो यहाँ पे एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, कंट्रोल्स किस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट होता है, रिस्क के लिए। इफ रिस्क इज नोन कंट्रोल इज देयर, बट अगर रिस्क की जगह पे कोई अनयूजुअल चीज़ हो जाती है, रिस्क की जगह पे कोई अनयूजुअल चीज़ हो जाती है,
तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल विल बी वीक. हमारा कंट्रोल कैनॉट ब्रिंग आउट एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल सिचुएशन इन लाइट. मॉनिटरिंग ब्रेकडाउन, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, पीरियोडिक एक्टिविटी के ऊपर नॉन ऑपरेटिंग कंट्रोल्स है, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ शॉर्टकमिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, surveys and special investigation no doubt are very useful, but there are occasional in character. क्योंकि सर्वे और इन्वेस्टिगेशन एवरीडे बेसिस पे नहीं करते. बोलते हैं हाँ इससे इंफॉर्मेशन मिलती है बिंदास, बट क्या एवरीडे बेसिस पे हम लोग सर्वे करवाते हैं? एवरीडे बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? नहीं. सो दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन. So, I am giving you 2 to 3 minutes time. Quickly go through the whole content. What are the shortcomings of traditional information? This is not expected exam question, but इससे MCQ पूछा जा सकता है. A bit important. इसका क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के पीछे एक क्वेश्चन है, उसमें है इसका आंसर. ठीक है, चलो. आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes टाइम. ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन, जस्ट क्विकली गो थ्रू ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and one more, 7 points. 7. Qualities of operational auditor. What is qualities of operational auditor? मैंने अभी जस्ट इसके पहले आपको एक कंसेप्ट समझाया था. देयर इज अ क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ही हैज टू बी डिलिजेंट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट पर्सन, ट्रस्टवर्दी, इन्फ्लुएंशियल नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड. ये सारा चीज़ इंटरनल ऑडिट, टैक्टफुल, नॉलेज होना चाहिए. इंटरनल ऑडिटर की नीड थी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक. सिमिलरली देर आर सम क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशन ऑडिटर ऑल्सो. सो हम लोग ऑपरेशन ऑडिटर का काम सिर्फ फाइनेंशियल एरिया में नहीं यूज़ करते. सो वो लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली ही शुड हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑल्सो द एरियाज वे बियॉन्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. ही शुड एक्चुअली बी इंक्विजिटिव. उनको क्वेश्चन पूछते रहना है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारा. He should not just try being satisfying with the information which he has already achieved. Simply, he can just be visualizing the alternative way to obtain evidences. He should try to see everything as to whether there is properly fitting into the business operation. क्योंकि operational audit है ना, तो हम लोग देखेंगे कि business को objective क्या था और business के हिसाब से ये सारा जो काम हो रहा है it is fitting in. He should imbibe a collaborative and a constructive approach. He should rather not be a fault finder. He should pay attention for improvising the operation. If the auditor succeeds in giving a feeling of help and assistance through constructive criticism, जैसे कि आज अगर I am giving a kind of insight to all my team कि बेटा मैं यहाँ पे fault नहीं find कर रही हूँ, I am trying to help you out. Tell me the problem. What is the problem? I stand by you. That is going to be helpful. This will in itself be tremendous achievement of operational auditor. So these are the characteristics, the qualities of operational auditor. Next is objectives of operational audit. What is the objective of operational audit? It is appraisal. Appraise करना. किस चीज़ को appraise करना है? Appraise करना है controls को. Appraise करना है. Appraise का मतलब होता है examine करना. अप्रेज करना है ऑपरेशंस को. अप्रेज करना है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्लान को. एंड अप्रेज करना है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को. इट इज अप्रेजल ऑफ कोप. COOP. ठीक है. सो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, सारे के सारे बिजनेस एरियाज में कंट्रोल्स अप्रोप्रिएट है. अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स की जो प्लान्स हमने सेट किए हैं, जो गोल्स हमने टारगेट किए हैं, वेदर दैट इज फिटिंग इनटू अवर रिक्वायरमेंट. स्ट्रक्चर. व्हाट इज स्ट्रक्चर? मैंने अभी आपको मैनेजमेंट ऑडिट के टाइम पे बताया. स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायरार्की. अप्रेजल ऑफ स्ट्रक्चर, अ सिंगल लाइन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है, किसको देता है, कौन एग्जीक्यूट करता है. इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग द ऑपरेशन का परफॉर्मेंस एज पर द स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड. दैट इज the objective of operational audit. Next is types of operation audit. There are 3 types of operation audit. पहला functional audit, दूसरा special audit, तीसरा organizational audit.
सो 3 प्रकार के ऑडिट है। फंक्शनल ऑडिट का मतलब क्या, कोई एक कैटेगरी ऑफ फंक्शन को आपको दे दिया, मैंने आपको कहा कि सर आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पेरोल है ना इसको चेक करिए, दिस इज अ फंक्शन विच इज गिवन टू यू, कैश डिसबर्समेंट, कैश रिसीव्ड, दीज आर द फंक्शन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ई, एफ, ये सारे डिपार्टमेंट्स में से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार डिपार्टमेंट बी जो है ना उसमें ऑपरेशन पूरा गड़बड़ा गया है, तो मैंने ये डिपार्टमेंट का ऑडिट करने का आपको दे दिया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। सो इट डील्स विद एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सच एज डिपार्टमेंट, कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी एक्सेट्रा। Special assignment. What is special assignment? This special assignment is based on some kind of suspicion. What is suspicion? ये समझो आप, suspicion का मतलब होता है कि अगर आपको कोई शक है कि यार यहाँ पे कंट्रोल्स इफेक्टिवली नहीं चल रहे इस एरियाज में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, जो चीज़ें हम मान करके चल रहे, पासवर्ड जो इंटैक्ट है, सिक्योरिटीज है वो सही से नहीं है, तो यहाँ पे effectiveness of IT system, investigation the possible areas of fraud in case of any kind of division, जहाँ पे मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कह करके रखते हैं कि यहाँ पे आप करिए क्या, यहाँ पे आपको करना है ऑपरेशन ऑडिट, एंड दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑडिट इज स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट। समझ में आया है? पक्का श्योर? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। अब आते हैं सारे डिफ्रेंसिएशन, ऑपरेशन इंटरनल, मैनेजमेंट ऑपरेशन, फाइनेंशियल ऑपरेशन, सिस्टम रिव्यूज। हाँ ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा वाला पॉइंट है, पहले डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेते फिर आगे बढ़ते हैं। Differentiation between operational audit and internal audit. So operational audit deals with appraisal of operations, as I told you. This deals with appraisals of internal control, whether they are well designed. Internal control system. See, operational audit is not a part of internal control system, but internal audit is a part of internal control system. अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमको चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लो. नेक्स्ट इज this actually acts as constructive function. This acts as protective function. What is constructive? Scope for improvement, suggestions देना, that is constructive. What is protective? Protective का मतलब कुछ गलत ही ना जाए, safeguarding the assets. Analysis, it analyzes all the aspects of operation. This analyzes majorly the financial controls, the financial activities, financial accounting and internal control. Focuses majorly on qualitative aspects. This majorly focuses on quantitative aspect. कितना अमाउंट है, क्या गलत जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या स्टेटस है, एक्सेट्रा. So it can be concluded that operational audit is not different from internal audit and may be regarded as just an extension of internal audit in operational areas. बोलते हैं जो internal audit फाइनेंस और अकाउंटिंग में करता है वही ऑपरेशनल ऑडिट ऑपरेशनल एरियाज में करता है. आपको अब एक रामबाण हथियार बताने वाली हूँ मैं. सी स्टूडेंट्स, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं. आपको डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं या फिर सिमिलैरिटीज भी पूछे जा सकते हैं. अगर आपको डिफरेंसेस पूछा है तो ऐसे टैबुलर फॉर्म में आप डिफरेंसेस लिखिए, एकदम ही सिंपल सही. बट अगर आपको सिमिलैरिटीज पूछी गई है तो आपके पास आंसर नहीं है. यहाँ पे क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपका आंसर राइटिंग पैटर्न चेंज करना है. पॉइंट्स तो यही है, पॉइंट्स तो यही है, लिखना भी यही है. तो लिखेंगे कैसे? सर्च दैट दिस लुक्स मोर ऑफ सिमिलर एंड नॉट डिफरेंट. हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसे करेंगे. वी कैन स्टेट दैट ऑपरेशनल ऑडिट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट इन ऑपरेशनल एरियाज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. फिर आप ये लिखोगे बिकॉज ऑपरेशन ऑडिट इज कंसर्न विद द रिव्यू ऑफ अप्रेजल ऑफ ऑपरेशंस in the similar way how internal audit is appraising internal controls. समझ में आ गए? पक्का. इसके ऊपर सिमिलैरिटी वाला पॉइंट तो आज तक नहीं पूरा है, डिफरेंशिएशन ही पूछा है. मेजरली ये आंसर आता है यहाँ पे. मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट, क्या ये अलग अलग है या सेम है? अगर अलग अलग आया तो आपको ऐसा लिखना है, अगर सेम आया तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे द टू ऑडिट्स, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट, can be regarded as complementary and supplementary to each other.
सो डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं. पहला, मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट. This is wider in scope as compared to operation audit. This totally focuses on quality of operation. Level of operations, टॉप लेवल से लेकर के लास्ट लेवल तक डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान बराबर है कि नहीं है, इसके ऊपर आरटीपी का एक क्वेश्चन है. एक पूरा क्वेश्चन दे करके रखा है कि XYZ कंपनी है जिसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह कम है, ज़्यादा सही नहीं है. अब प्रॉब्लम यह है कि ऑडिट करवाना है बट पता नहीं है कौन सा करवाए. डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट ऑडिट करोगे या ऑपरेशन ऑडिट करोगे? मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे, बिकॉज हियर द लेवल ऑफ अप्रेजल इज डिसीजन मेकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान. हियर मेजरली इट इज execution of plan, whether it is in conformity with prescribed policies or not. ऑडिट के सवाल में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे ये. Next, difference between financial audit and operation audit. This is audit of historical financial information. This is effectiveness of operations. Areas covered: financial statements, objective of organization. किसको रिपोर्ट करना है? Here the audit report is available in public domain. All the stakeholders will be able to see independent auditors का report. Primarily the report is given to the management. End task. Financial audit में end task is reporting कर देना, खत्म. ऑपरेशन ऑडिट में खाली रिपोर्टिंग कर देने से काम नहीं होगा, हम लोग रिकमेंडेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. सो ऑपरेशन ऑडिट इज नॉट लिमिटेड टू रिपोर्टिंग ओनली बट इंक्लूड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो. एकदम परफेक्ट. श्योर. यहाँ पे रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. व्हाट इज रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स? सो यहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है इतना समझिए. व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, समझो. हमेशा ध्यान रखें कि अ सेट ऑफ सिस्टम या फिर अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स इज इम्प्लीमेंटेड टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स. अगर हम लोग कोई एक पद्धति, एक प्रकार का कस्टम चालू करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज हेड गुड्स को प्रोक्योर करेगा. प्रोक्योर करने के बाद जो हमारे मैनेजिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वो जा करके चेक करेगा कि इज़ दिस फिटिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल. ये गुड्स क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास करने के बाद द एग्जीक्यूशन जो मशीनरी में है वहाँ के हेड्स इट विल पुट इन टू द मशीनरीज. उसका प्रोसेस ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा. प्रोसेस सी होने के बाद द सेल्स डिपार्टमेंट विल टेक इन टू कंसिडरेशन द ऑर्डर एंड द सेल्स विल फ्लो. क्या है ये एक सिस्टम है, ये एक पद्धति है, ये एक पॉलिसी है, ये एक प्रोसीजर है. कैन आई से कि अरे सेल्स मैनेजर आप जाकर के गुड्स को प्रोक्योर करके आओ ना, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. सो दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू सी आउट ओवर हियर. सो बीइंग एन एक्सटर्नल पर्सन यू कैन ऑल्सो बी हायर्ड टू रिव्यू द सिस्टम्स मेड इन द कंपनी, द प्लान, द प्रोसीजर्स मेड इन द कंपनी. सो व्हाट इज अ सिस्टम? इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टुगेदर विद अ रिलेशनशिप. ये देखो, एक एनवायरमेंट, एक इंटीग्रल, एक होल तरीका, एक होल सिस्टम. हम लोग कहते हैं ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अरे हमारा फाइनेंस सिस्टम ऐसा है. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज द होल एट्रीब्यूट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट. एंड व्हाट इज प्रोसीजर? इट इज अ पॉलिसी जिसके हिसाब से प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन और द मेथड विच इज यूज्ड. ठीक है. व्हाट कैन बी द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड? स्पेसिफिक नेचर, बेसिकली जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए दैट शुड बी फिटिंग टू अवर ओन ऑब्जेक्टिव. देखो, अगर आपके खुद के घर पे इवेल्युएट करो, आपके घर पे ना एक ऐसा सिस्टम है कि आप जब भी एक्सपेंडिचर करो तो यू आस्क योर सीनियर्स. इफ़ यू आर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर यू आस्क टू योर मॉम, योर डैड, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, आप इनसे बात करते हैं एंड देन यू टेक अप द कॉल कि ठीक है मुझे ये करना है कि नहीं करना. वंस आउट ऑफ द बॉक्स you purchased a car and you came back home and you told your mama कि मम्मा आज मैं ज़रा शॉपिंग करके आया हूँ. मम्मा ने कहा अच्छा क्या लेकर के आए? कुछ नहीं, वो ज़रा गाड़ी की चाबी दे दी आपने और मम्मी ने लगा दी ज़ोर से. ये जो गाड़ी की चाबी आप लेकर के आए हो और ये गाड़ी की चाबी जो आपने मम्मी को दिखाई है, आपको क्या लगता है इज दिस फिटिंग इन टू द सिस्टम विच द मम्मी हैज़ मेड? नो.
So in order to make sure that the policies, the procedures or the systems which are working in the organization, they are effectively working, there are certain factors to be considered. What are the factors? सबसे पहला, there exists an economic advantage of specifying the precise uniform action, कि जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है, रिपीटेटिव जॉब्स नहीं हो रहा है. अगर सारा का सारा काम बार 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 2 से 3 लोग एक का एक काम कर रहे हैं, हम लोग बोलते दिस इज रिडंडेंसी. अगर एक ही काम मुझे आपसे भी करवाना था, वही काम मुझे आपसे भी करवाना था, आपसे भी करवाना था, तो एक काम 3 जन परफॉर्म कर रहे हैं. रिडंडेंसी ऑफ वर्क, वी आर अननेसेसरी वेस्टिंग फंड्स. इसके लिए हम लोग पॉलिसी बना लेते हैं कि आप प्रोक्योर करो, आप मैन्युफैक्चर करो, आप क्वालिटी चेक करो, आप सेल्स कर लो. देयर इज अ नीड फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर employees activity, which can only be achieved by a detailed prescription that how things can be done. कैसे काम करना है, जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा, employee will not be able to work. There should be element of discretion. What is discretion? There should not be an element of discretion. क्यों? क्योंकि अगर हम उनके मन मर्जी से छोड़ देंगे चीज़ें कि ठीक है आपको जैसा ठीक लगे देख लो, अगर उनकी मर्जी से discretion has to be reduced as far as possible, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी. ठीक है. So what is the question? The question says, at a lower level in the organization, formalize and authorize procedures to become more numerous and specific in nature because 3 things. Next, अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि you are acting as an auditor for my organization. How will you determine that whether the systems and the procedures are meeting the objectives? In order to check whether the systems and procedures are meeting the objective, you need to follow या फिर you need to consider the following. Systems are appropriately designed. Does the system is falling within the framework of organization structure? Systems provides the appropriate method to carry on work. Redundancy कम हो रही है. Routine designations. लॉजिकल सीक्वेंस है क्या नहीं. व्हाट इज लॉजिकल सीक्वेंस? क्या मैं ये कह सकती हूँ आप परचेस करके सेल्स डिपार्टमेंट को दे दो, फिर क्यूसी डिपार्टमेंट को देना, फिर प्रोडक्शन करना, फिर रिटेल? नहीं. देयर शुड बी अ सीक्वेंशियल लॉजिकल सीक्वेंस इन द वर्क. डज द सिस्टम और द प्रोसीजर प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन विथ वन डिपार्टमेंट टू अनदर? ऑल द फंक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड. ऑल द अथॉरिटीज आर डेजिग्नेटेड टू कैरी आउट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई चेंजेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है तो क्या वो चेंजेस किया है? सो these are the factors which you should consider in order to make sure that the systems and the policies are meeting the current need of organization. This is a recently asked question, students. July 21 में पूछा हुआ सवाल है. Next, in order to make sure एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल यू शुड कंसिडर. ये देखो अभी आपको वर्किंग कैपिटल के लिए हायर किया, बोलता है कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वर्किंग कैपिटल इज एडिक्वेट, आप क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेट्स निकालोगे, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बजट, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, WIP एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ करोगे. क्वेश्चन क्या है? आपको मैंने हायर किया है इन ऑर्डर टू सी द वर्किंग कैपिटल इन माई ऑर्गेनाइजेशन. वॉट विल यू कंसिडर? यू विल कंसिडर दिस. जनरल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन. आरटीपी में इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में अब तक नहीं आया. नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट सुनिए क्या क्वेश्चन है. एज एन ऑडिटर हम लोगों को ना मटेरियल कंजम्पशन में क्वेश्चन मार्क है. सो एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसर्न विद डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इन मटेरियल कंजम्पशन. हम लोगों को लग रहा है कि रॉ मटेरियल, इतना सारा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, फिनिश गुड्स इतना सा, और यार ये तो डेफिशिएंसी है यार, ये तो गलत हो रहा है यार. अब मैंने आपको हायर किया, मैंने कहा कि सर ज़रा चेक करो ना, देयर इज़ अ डेफिशिएंसीज इन मटेरियल कंजम्पशन, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो एकदम गड़बड़ा गया है. अब आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? आप एनालिसिस करोगे कि एक फिनिश गुड्स को बनने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता. आप एनालाइज करोगे कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इतनी यूज़ हुई है. टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को चेक कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है. एक फिनिश गुड्स बनने के लिए 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है तो कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड बनना चाहिए? 1000.
ऑफ फिनिश गुड्स। तो ऐसे एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि फिनिश गुड्स का थेफ्ट हो रहा है, पिल्फरेज हो रहा है, अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल वेस्टेजेस हो रहा है, क्या हो रहा है। प्रीवियस ईयर का कंजम्पशन, करंट ईयर का कंजम्पशन, इंटरनल कंट्रोल शुड बी स्टडीड, डिस्कस इंक्वायर अबाउट द पॉलिसीज विद द डिफरेंट पर्सोनेल्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, शेड्यूलिंग, मशीन यूटेज, मटेरियल मिक्स। व्हाट इज मटेरियल मिक्स? एक यूनिट फिनिश गुड्स यूज कर बनाने के लिए वी यूज रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, एवरीथिंग इक्वली 33.33%, 33.33%, 33.33%। दिस इज मटेरियल मिक्स। अगर आपने ए की क्वांटिटी कम करके बी की क्वांटिटी बढ़ा दी, फिनिश गुड्स खराब निकलेगा। दैट इज मटेरियल मिक्स शुड बी कंसिडर्ड। रिकन्सिलिएशन कर लो, कॉस्ट, प्राइस, बजट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पिल्फरेज, फ्रॉड कैन बी नोटिस्ड। की मटेरियल शुड बी पिक्ड, उसका नॉर्मल लॉस चेक कर लो कि उसको ऑर्डर कैसे किया, रिसीट कैसे हुआ गुड्स, यील्ड परसेंटेज कितना था। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी देख ली। व्हाट आर द रीजंस फॉर एम्प्लॉई एट्रिएशन? स्ट्रेस, रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट, अनबेरेबल बिहेवियर ऑफ द सीनियर्स, सेफ्टी, लो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, लेबर वेलफेयर स्कीम, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, इनएडिक्वेट सेंटर्स है, बेसिकली ग्रोथ के लिए कोई स्कोप नहीं है, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। सो दिस कैन बी द रीजंस फॉर हाई एम्प्लॉई एट्रिएशन। एवरीथिंग डन, and there you complete the super important chapter, the super easy chapter, that is internal audit, management audit and operation audit. There is a one small homework which I have given to you from the module, so make sure that you read it from the module. ये सारा चीज़ आपको रीड करना है अच्छे से। क्वालिटीज एंड एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। सिया 360, 370, 390, ये दोनों ही हो गए। Students, I personally feel they can even ask you a question on the elements of internal audit report, good qualities and elements. तो elements का भी एक point एक अच्छे से read revise कर लीजिएगा. It should include internal audit report is not formal. ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए, ये बोल रहे बेसिक एलिमेंट ऐसे ऐसे होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट पढ़ लीजिएगा एक बार, फॉलो अप एंड स्टार्ट। Done. So that is all about this current chapter. यहाँ पे होता है समाप्ति के क्वेश्चन।